जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मीन राशि अप्रैल मास सन 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। 30 तारीख को चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और चैत्र नवरात्र में पहला दिन 30 तारीख और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है आइए जानते हैं। 6:12 से लेकर के 10:22 के बीच में घट स्थापना कर करके आप महामाया का गुणगान करके अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम देवी आराधना की, पूजा अर्चना की, लेकिन हमें फलों की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात मनोवांछित फल हमारे से वंचित हो गए। ऐसा क्यों? कारण क्या? एक ही कारण है, आपने देवी आराधना की लेकिन भैरव आराधना नहीं की। और किस भैरव की आराधना करनी चाहिए ये भी हमको मालूम नहीं है। जब तक हम देवी के साथ भैरव आराधना नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम फलों की प्राप्ति कभी कर ही नहीं सकते। कौन से भैरव हैं जानेंगे अगले वीडियो में। आप उससे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन का अवश्य दबाएं। अब दूसरा प्रश्न, हम बुरी नज़र के शिकार बन जाते हैं, बुरी दृष्टि के शिकार बन जाते हैं, नकारात्मक शक्तियों के शिकार बन जाते हैं और हम उपाय खोजते रहते हैं, लेकिन हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। मां कामाख्या का एक अचूक उपाय आपको दूंगा जिसको करके निश्चित तौर से आप इन नकारात्मक शक्तियों से अवश्य बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन का अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। 5 शक्तिशाली ग्रह जिसमें सूर्य, शुक्र, राहु, बुध और शनि, यह 5 ग्रह यहाँ पर हमारे सर के ऊपर आके बैठ गए हैं। जिसमें से कि सबसे पहले एक ग्रह की बात करते हैं बृहस्पति देव की, क्योंकि लग्नेश है और वह बैठे हैं हमारे तृतीय भाव पर। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव है, हमारे एक तरह से इच्छा शक्तियों का भाव है। और इसके साथ साथ यहाँ से यह बृहस्पति देव भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे। विवेक हमारे अंदर आएगा और हम समझ पाएंगे कि कौन सा अच्छा है, क्या बुरा कार्य हमको हमारे सामने है, हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मंगल देव हमारे पंचम भाव पर बैठे हैं जो कि संतान का भाव है। संतान पक्ष में जब मंगल देव नीच के होकर के बैठे तो निश्चित तौर से उनके अंदर उतावलापन, धैर्यहीनता, गुस्सा यह बढ़ेगा। इसके लिए छोटा सा उपाय दूंगा जिसको करके निश्चित तौर से जो हमारे बच्चे हैं वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या उनके अंदर उतावलापन ना हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने 5 ग्रहों की बात की थी कि लग्न में ही बैठे हुए हैं, सिर के ऊपर आके बैठे हुए हैं। शुक्र देव बैठे हुए हैं, शुक्र जो कि कामना जगाएंगे, भोग विलास की वस्तुएं हमारे हमको देंगे। राहु देव बैठे हुए तो हमारी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, लेकिन बुद्धि को तीव्र भी करेंगे। प्लस भी है, माइनस भी है। अब ये माइनस माइनस हम काट देते हैं, प्लस को जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने भाग्य में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। और ये नकारात्मक शक्ति या जो नेगेटिव जो चीजें हैं ये ना हो, छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। मां कामाख्या का उपाय है, माथे पर एक तो चमेली के तेल में डाल करके कामिया सिंदूर को लगा लीजिएगा और रात्रि को जिस समय सोते हैं उस समय महामाया का मंत्र जाप कर लीजिएगा। ओम क्लीम कामाख्ये नमः। जाप नहीं करना, ध्यान रखिएगा, गुणगान करना, वो भी मन के अंदर, बोलना नहीं आप। और ऐसा करते करते सो जाइए। मन की कामना पूरी करने वाली महादेवी मां कामाख्या है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण। आप करके देखें और चमत्कार देखें जीवन में। और नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।